है। तो इस प्रकार से पहले वाले श को हम तालव्य श कहे और दूसरा वाला श था हमारा मूर्धन्य श। जब इस श को बोलते हैं तो मूर्धा यानी कि हवा हमारी रेफ की ओर यानी ऊपर की ओर जाती है, मूर्धा की ओर यानी नासिका से हवा कुछ निकलती है, कुछ मुंह से निकलती है और जीभ भी नीचे की ओर बैठता है। तो इस प्रकार से उच्चार होने वाला श, ठीक है। जिह्वा नीचे बैठेगी, मूर्धन यानी हवा जो हमारे मुख से वह ऊपर से होते हुए ऊपर के भाग को छूते हुए मुख से हवा निकलती है। तो अर्थात इस श को श ऐसा कहा गया। तो श पहला वाला, दूसरा हुआ श और तीसरा वाला स। यानी इसको बहुत आराम से बोलते हैं, जैसा कि इसका उसका इत्यादि शब्दों में हम स जो प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह स हुआ, इसको बोलते वक्त स, यह स होता है दंत। तो इस स को जब हम बोलेंगे तो हमारी जिह्वा दांत के आगे के भाग को, जो ई भाग होता है जो दांत का आगे का भाग है, उस भाग को छूती है जिह्वा और हवा निकलती है, तो यह दंत स बोला जाता है। अर्थात तीनों श को हम बोलना सीख लिए, इनके स्थान को जाने और इनका क्या क्या नाम है उस नाम को जाने। अंत में अक्षर चौथा वर्ण आता है ह से हाथी। तो इन सभी अक्षरों को जाने। अच्छा, जब श स स ह और ये जो सारे अक्षर हैं जो इनका अपना एक पर्सनल समूह है, जो इनका वर्ग है, जो समुदाय है, इसको नाम दिया गया ऊष्मा। ये सारे बोले तो जा रहे हैं, इनको बोलने के साथ कंठ नीचे बैठ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इन सभी का जो मुख्य बात ये है, इसको ऊष्मा नाम दिया गया। ऊष्मा शब्द का मतलब ही है जब इन चारों अक्षरों को आप कभी भी बोलेंगे, प्रयोग करेंगे, बोलेंगे तो हमेशा वायु ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। जिह्वा नीचे की ओर बैठेगी, जिह्वा ऊपर की ओर उठेगी हल्का, और इसके साथ साथ इन चारों अक्षरों को बोलने में निश्चित रूप से ऊष्मा यानी कि आपके शरीर की जो ऊष्मा है, जो वायु है, वह तेज गति से निकलेगी, तभी आप इन अक्षरों को बोल पाएंगे। यही बताने का तरीका था। इस नाते इस चीज़ की मुख्यता को देखते हुए, मेन पार्ट को, इसके इस ऐसे हिस्से को देखते हुए, इन वर्गों के समूह को, जो ये चार अलग से बैठे हुए थे, श स स ह, इस वर्ग समुदाय को नाम दिया गया, संज्ञा दी गई ऊष्मा। ठीक है। ऊष्म शब्द का मतलब ही है कि हवा ज्यादा मात्रा में इन अक्षरों को बोलने में प्रयोग होता है। ठीक है। अब अगला वर्ण आया तो बोले कि इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या 25, यानी कि जो इन समूह में था 25, फिर अंत में आया ये यर अलावा 4 अंतस्थ वर्ण, तो इसको यहाँ पर 4 बताया। फिर दूसरा वाला 4 हुआ श श श ह, यानी कि ऊष्म व्यंजन, यानी 25 वर्ग समूह, 4 अंतस्थ, फिर उसके बाद 4 हुए ऊष्म, यानी टोटल मिला के 33 शब्द, 33 हमारे अक्षर हुए। यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श ह, ये सारे कितने हुए? टोटल 33 वर्ण हमारे 33 अक्षर वर्ण हो गए। अब इसके बाद बता रहा है, अगला क्रम आया, अगला पार्ट आया, बोला अनुनासिक व्यंजन। व्यंजनों का ही एक प्रमुख भाग, एक अलग भाग, जिसको बहुत ही मुख्य रूप से जानना चाहिए। बोले पांचों वर्गों के अंतिम पंचम वर्ण को अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अब इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए पेज टर्न करें और पीछे की ओर फिर से आ जाएं। तो बोल रहा है यहाँ पर, एक बार देखते हुए समझें कि बोला पांचों वर्गों के, यानी 5 वर्ग कहाँ पे? ये तो अलग वर्ग है, ये अलग वर्ग है, तो बोले 5 वर्ग, यानी 5 वर्ग यही हैं, टोटल यही 5 वर्गों को बताते हुए कह रहा है कि पांचों वर्गों के अंतिम जो वर्ण है, यहाँ पर बोल रहा है कि अंतिम पंचम वर्ण को, अंतिम पंचम यानी अंतिम माने लास्ट वाला, पंचम माने पांचवा, यानी लास्ट का, यानी पांचों वर्गों के पांचवा वर्ण और आखिरी वर्ण। तो क ख ग घ अंग में अंग 5वां है, च छ ज झ ञ में ञ 5वां है, ट ठ ड ढ ण में ण 5वें नंबर पे आएगा, त थ द ध न में न 5वें नंबर पे आएगा, और प फ ब भ म में म 5वें नंबर पर आ रहा है। अर्थात अब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि क ख ग घ ये जो वर्गों का समुदाय है अपना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी वर्गों में जो 5वां वर्ण है अंग, ञ, ण, न और म, इन पांचों को क्या कहते हैं? तो बोला इन पांचों का भी एक अपना अलग, ये है तो इसमें ये गिने इसी में जाते हैं, लेकिन इनको एक अलग स्थान, फिर से एक अलग इनको पार्टीशन करके बताया, क्योंकि इनकी कुछ विशेषता है। भाई हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, कुछ विशेष नाम देते हैं, उसके कुछ खास गुणों को देखते हुए, उसकी कुछ खास अच्छाइयों को देखते हुए बताते हैं। तो ये जो अंग, इ, न और म, ये जो 5 हैं अपने वर्ग की पांचवें नंबर जो अक्षर हैं, इनको कुछ अलग विशेषता दे करके इनको नाम दिया, बताया, क्योंकि कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है देखें, तो बोल रहे हैं कि इनको अनुनासिक या नासिक्य, ये जो अनुनासिक या नासिक के शब्द का यहाँ पर नासिक के शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि ये अंग, ञ, ण, न और म,
इन पांचों को बोलने में, उच्चारण करने में क्या होता है, जब हम इन पांचों अक्षरों को आप बोलते हैं अंग, य, न, म, आप खुद देखिए मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोलकर इसको प्रयोग करें। तो जब भी हम इन अक्षरों को बोलते हैं, इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में यानी मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हमारे नासिका से, यानी कि नासिका माने नाक, नोज से वायु माने हवा, यानी जो हमारे शरीर की जो हवा है वह इन माध्यमों से यानी कि नासिका के माध्यम से निकलती है। आवाज़ कंठ से आएगी, आवाज़ आपके मुंह से सुनाई देगी, लेकिन इनका उच्चारण स्थान यानी कि इनके बोलने का ज़्यादा प्रयोग होता है वह नासिका से होता है। जैसा कि अब बोलकर देखें, अंग, आवाज़ कंठ से आ रही है, लेकिन इनका मुख्य यानी ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ता है, हमारे नासिका पर पड़ता है, अर्थात नासिका से वायु निकलती है। अंग, न, इय, म, और अगला वर्ण है न। तो बोले न, अंग, इय, न, म, ये तो जो पांचों अक्षर हैं, पांचों ध्वनियां हैं, इनको बोलने में कंठ से आवाज़ आएगी, ध्वनि आएगी, सुनाई देगी, और लेकिन जो वायु का दाब है वह हमारे नासिका के माध्यम से निकलता है। अतः इन कारणों से इनकी विशेषता को, इनकी ऐसी विशेषता को देखते हुए, ऐसी खासियत को देखते हुए इनका एक अलग वर्ण समूह बनाया गया, जिनको हम बोलेंगे नासिक्य वर्ण या फिर अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक, अनु माने शब्द, देखिए अनु शब्द है और नासिक, नासिक माने नासिका, नाक, नोज, और बोले अनु, उसके पहले अनु शब्द लगा हुआ है, अनु धन नासिका यानी अनुनासिक। तो बोले ऐसे वर्ण जो नासिका से निकलते हैं, अर्थात नासिका का सहारा, नोज का सहारा लेकर के उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, अतः इन शब्दों को नासिक के वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि नासिका से निकल रहे हैं, सुनाई देते हैं, प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं, या फिर अनुनासिक भी ऐसा कह करके, दोनों शब्दों में से किसी एक भी शब्द का प्रयोग करके इनके वर्ग को, इस नाम को आप बता सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो बोला अनुनासिक नासिका या फिर नासिक के नास से प्रयोग किए जाते हैं, अतः इन व्यंजनों को नासिक के वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में नाक की भी सहायता ली जाती है, अतः अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब अनुनासिक व्यंजन तो हम लोगों ने जान लिया कौन है, किसको कहते हैं, तो वही बता रहा है कि अंगा, इया, ण, न और म, यही पांचों हैं। इनकी इसी पांच खासियत को, इन पांचों की इस खासियत को देख करके इनको उस समुदाय में रहते हुए भी कुछ अलग करके बताया गया, इनको इनकी खासियत को दिखाने के लिए बताया गया कि इन पांचों की यह खासियत है, अतः इनको नासिक के वर्ण या फिर अनुनासिक नाम से भी आप जान सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अतः अब यह जाने कुल मिलाकर कि जब भी आपसे कोई पूछे कि नासिक के वर्ण या अनुनासिक वर्ण अक्षर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 5। कौन कौन से होते हैं, तो अंग, य, ण, न और म, ये पांचों वर्ण अनुनासिक। अच्छा, पूछा जाए कि कहाँ बैठते हैं, ये कहाँ होते हैं, तो अपने समुदाय के, पांचों समुदाय के पांचवा वर्ण, पांचों समुदाय का जो अपना पांचवा अंतिम अक्षर है, हर वर्ग का, हर समूह का अंतिम वर्ण ही क्या कहलाता है, नासिक के वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अतः कुल मिलाकर हम लोगों ने 5 × 5 = 25 स्पर्श व्यंजन, इनको नाम दिया गया स्पर्श, यर लव को नाम दिया गया अंतस्थ, ये 4 हुए, और अंत में 4 आए उष्म व्यंजन, यर श, इनको नाम दिया गया उष्म, और यम गणनम की खासियत को देखते हुए, ऐसी दृष्टता को देखते हुए अनुनासिक वर्ण ऐसा नाम दिया गया। अर्थात ये सारे हैं तो एक ही ग्रुप में, लेकिन इनकी अपनी अपनी अलग अलग खासियत को देखते हुए, अच्छाइयों को देखते हुए इनको अलग अलग विभाग से बांटा गया, और हर विभाग का, हर समूह का अपना अपना एक व्यवस्थित नाम दिया गया, और उस नाम से हम इनको जानेंगे। जब भी ऐसा पूछा जाए तो जो जानकारियाँ जो आपको बताया गया वैसा प्रयुक्त करें, वैसा लोगों को बताएं।